गुरुजी ने तो सारे जगत जीवों को ये ब्रज भाव से ही ओतप्रोत कर दिया। अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषणा। देखो ये बड़ी मुख्य बात है। साधु के लक्षण क्या है? दूसरे साधु उसका भूषण होते हैं, अर्थात वो दूसरे साधुओं को यथा योग्य सम्मान देते हैं, यथा योग्य उनसे प्रीति करते हैं। किसी प्रकार की कुंठा नहीं होती दूसरे साधुओं को सम्मान देने में, उनसे प्रीति करने में। साधवा साधु भूषणा, साधु ही उनका भूषण है। गुरुजी के जीवन में देखो, देश विदेश में प्रचार कर दिया, किंतु आदर्श क्या था? जब भी जगन्नाथपुरी जाते वहां पर शिला प्रभुपाद, ये गुरुजी के जीवन का सदा से आदर्श रहा। जगन्नाथपुरी जाएंगे, जब भी किसी धाम में जाएंगे, यदि वहां पर शिला प्रभुपाद जी का कोई आश्रित है, उनसे भेंट करने, उनको प्रणाम करने, उनको प्रणामी देने अवश्य ही जाएंगे। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी जब वहां पर होते, फोटोज भी आप लोगों ने खूब देखे होंगे, अवश्य ही उनसे भेंट करने जाते, उनको प्रणाम करते, उनको प्रणामी देते, गुरुवत उनका सब प्रकार से सेवा सत्कार आदर करके उनसे कृपा की प्रार्थना करते। साधवा साधु भूषणा। शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी तो प्रभुपाद जी के बड़े गणमान्य आचार्य थे। प्रभुपाद जी के बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जो थे तो बहुत उत्तम कोटि के भक्त, किंतु बड़ा साधारण जीवन बिताते थे। जैसे हमारे पूज्यपाद कृष्ण केशव प्रभु, आप लोगों में से ज्यादा लोग जानते नहीं होंगे, प्रभुपाद जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। हमारे चैतन्य गौड़ीय मठ में शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज जी के मठ में रहते थे पुरी में। गुरुजी उनसे भी भेंट करने जाते थे। वो बड़े छुपकर रहने वाले थे, बड़े सीधे सरल जीवन था उनका। जिन लोगों ने दर्शन किया हो या सुना हो, गुरुजी उनसे भी भेंट करने जाते थे और उनको सब प्रकार से आदर अभ्यर्थना करके, उनको प्रणामी देकर, फूल माला अर्पण करके, ये गुरुजी के जीवन का आदर्श था। ये चारित्रिक वैशिष्ट्य था उनका। साधवा साधु भूषणा। जब भी नवदीप जाएंगे, पुरी जाएंगे, जब पुराने समय में तो नवदीप परिक्रमा के समय शिला मधुसूदन गोस्वामी महाराज, शिला सिद्धर गोस्वामी महाराज, शिला सिद्धांति गोस्वामी महाराज सबके निकट जाते थे, प्रणाम करने, प्रणामी देने, गुरुवत उनको आदर सम्मान करने। ये साधवा साधु भूषणा। प्रचार करने जाते थे विदेश में, हमने पत्रिका में पत्र छापे हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी को वहां से अपने प्रचार के विषय में सब कुछ बतलाते थे। और जब कलकत्ता आते प्रचार करने के बाद, तो लौट कर जाते उनके निकट में और उनको सब प्रकार से अपने प्रचार का समाचार देते, उनसे कृपा की भिक्षा मांगते कि महाराज आप मुझ पर कृपा कीजिए, मैं प्रभुपाद जी की वाणी का प्रचार कर सकूं। और वो कितने सुंदर सुंदर उनकी पत्रों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैसी भावभीनी श्रद्धा गुरुजी के प्रति वो रखते थे। यद्यपि गुरुजी के गुरु, शिक्षा गुरु तुल्य है वो। पूज्यपाद बावन गोस्वामी महाराज जी को अपने प्रचार का सारा संदेश विदेशों से भेजते थे। इतने बड़े आचार्य होकर देश विदेश प्रचार करके भी क्या करते हैं, जो उनसे जयेश है उनको किस प्रकार, जो कह रहे हैं ना साधवा साधु भूषणा, साधु ही उनका भूषण स्वरूप है, कैसे उनको सम्मान प्रीति प्रदान करते थे। इसके आगे क्या कहते हैं अगले श्लोक में, मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वंती जय दृढ़ाम। देखो ये बड़ा विशेष एक पॉइंट है। शिला हमारे कपिल देव जी क्या कह रहे हैं, मेरा भक्त क्या करता है, मई अनन्य भावे न भक्तिम कुर्वंती जय दृढ़ाम। वो मेरी भक्ति किस प्रकार करता है, अनन्य भाव से। अनन्य मतलब ना अन्य, किसी और की उपासना में वो एक किसी प्रकार से भी वो नहीं, उसकी रुचि नहीं होती, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है। गुरु जी का सिद्ध स्वरूप क्या है, राधा जी की एक सखी हैं, पाल्य दासी हैं। गुरु जी के जीवन में, अरे बंद कर दो भाई, जरा ध्यान से सुनो। गुरु जी के जीवन, मेरा दोष है भाई, ये डिस्टर्बेंस होती है तो मेरा ध्यान बढ़ जाता है, क्षमा प्रार्थना करता हूँ। बोलते बोलते आवेश होता है गुरु जी के प्रति और फिर ध्यान बढ़ जाता है, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए ये सब फोन वोन बंद कर दो, ध्यान से सुनो। हमारे शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, मई अनन्य भावे न भक्ति में कुर्वंती जय दृढ़ाम। इसके विषय में जो अनन्य भक्ति है ना, इसके विषय में शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अनन्य निष्ठा का क्या उदाहरण दिया है। शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी क्या कहते हैं, राधा पक्ष छाड़ी जे जन से जन, जे भावे से भावे थाके, आमी तो राधिका पक्ष पाती सदा, कबू नाही हेरी ताके। अनन्य निष्ठा शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी ने अनन्य निष्ठा के विषय में जो बोला ना, क्या बोला, राधा पक्ष छाड़ी, राधा जी के पक्ष को छोड़कर जो व्यक्ति जिस भाव में रहना चाहता रहे, आमी तो राधिका पक्षपाती सदा, मैं तो राधा जी का पक्षपाती हूँ, कबू ना ही हेरी ताके, मैं ना उन लोगों को देखूंगा ना उस भाव की तरफ दृष्टिपात करूंगा। देखो गुरु जी के जीवन में अनन्य निष्ठा का कितना जाज्वल्यमान उदाहरण दिखलाई देता है। गुरु जी जब भी हरि कथा बोलते थे, कहीं से भी आरंभ करें, इस ब्रज भाव पर, ब्रज गोपियों पर, राधा जी की महिमा पर लाकर समाप्त करते थे। उनकी अनन्य निष्ठा का कितना सुंदर परिचय है। हमारे पूज्यपाद त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी सब समय कृष्ण का पक्ष लेते थे, गुरु जी राधा जी का पक्ष लेते थे, सुना ही होगा आप लोगों ने। और वो सब समय कृष्ण की महिमा का गुणगान करते थे, गुरु जी राधा जी की महिमा का गुणगान करते थे। एक समय उन्होंने नवदीप में गुरु जी राधा तत्व पर बोल रहे थे, उन्होंने जब उनको बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने कृष्ण की खूब महिमा का गुणगान किया और गुरु जी के सारे विचारों को खंडन कर दिया। इन दोनों गुरु भाइयों में परस्पर यही चलता था, गुरु जी के जो बात कही सबका खंडन कर दिया। तो गुरु जी ने 7 दिन तक लगातार राधा तत्व पर हरि कथा बोली, 7 दिन लगातार राधा तत्व पर गुरु जी ने हरि कथा बोली।
वो सब समय कृष्ण का पक्ष लेकर गुरुजी को दिक करते थे। और गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी राधा जी की महिमा का बार बार गुणगान करते थे। और गुरुजी इस विषय में बड़ा सुंदर बात कहते थे कि देखो जयदेव गोस्वामी जब वो ये लिखने लगे ना कि भाई कृष्ण रास के समय छोड़कर चले गए तो कृष्ण जो है ब्रज गोपियों के राधा जी के चरण भी पकड़ लेते, तो उनकी कलम रुक गई, वो लिख नहीं पाए इस बात को। स्मार गरल खंडरम मम शिरसी मंडनम देही में पद पल्लव मुदारम, अपने चरण मुझे दे दो मैं मस्तक रखूंगा। जयदेव गोस्वामी ये बात नहीं लिख पाए, किंतु रूप गोस्वामी सहज सरल रूप में सब कुछ लिख दिया। अब गुरुजी कौन है, वास्तव में रागानुग है, वास्तव में रूपानुग है, वास्तव में कामानुग है। इसलिए गुरुजी ने भरी सभा में क्या बोलते थे, आज सुबह हमारे वो पायलट प्रभु जी बड़ी अच्छी बात बतला रहे थे। गुरुजी के मुख से मैंने मथुरा में सुना, एक प्रार्थना है ना, हे श्याम शेखर शिखंड शेखर स्मेर हास मुरली मनोहर राधिका रसिक माम कृपा निधे सौ प्रियाचरण किंकरी गुरु। उसमें प्रार्थना की गई कृष्ण से कि आप हम पर दया करके हमें अपनी प्रिया के चरणों की दासी बना दो। गुरुजी कहते थे राधा जी की दासी बनने के लिए कृष्ण से भी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, अपने गुरु की सेवा करो और तुम्हारे गुरु जो हैं वो तुम्हारे को राधा जी तक पहुंचा देंगे। ये अनन्य निष्ठा का उदाहरण है। यद्यपि हमारे गौड़ीय वैष्णव राधा और गोविंद के मिलन के ही पक्षपाती है, किंतु गुरुजी की अनन्य निष्ठा का कितना सुंदर परिचय मिलता है। गुरुजी कहते हैं कृष्ण से भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपने गुरु की सेवा करो, तुम राधा पक्षीय हो जाओ। यदि तुम राधा जी की दासी बन गए तो तुमको कृष्ण से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कृष्ण तुमसे प्रार्थना करेंगे। कृष्ण प्रार्थना करते ना मंजरियों से, हाथ जोड़ते पैर पकड़ते, भैया मुझे कुंज में जाने दो, मंजरियों के हाथ पैर जोड़ते। तो गुरुजी कितना अनन्य निष्ठा का उनका कैसा उदाहरण है। जब भी हरि कथा बोलते थे कहीं से भी आरंभ करें प्रयोजन तत्व पर लेकर आते थे, और प्रयोजन कृष्ण प्रेम है। और कृष्ण प्रेम कैसा, जो राधा जी के भाव है ना, राधा जी के अनुगत होकर कृष्ण की सेवा, इसकी शिक्षा देते थे। हम लोग तो भारतीय हैं, मैं सुबह भी कह रहा था, ये अभिमान करते हैं कि हमने कृष्ण राम का नाम सुना है। विदेशों से लोग आओ, हमने चाइना के लोगों को देखा जो जय गुरुदेव भी नहीं बोल पाते, जो जय गुरुदेव बोलते हैं। उनके कान में भी एक विदेशी हमारी चाइनीज दीदी है, थोड़ी सी अंग्रेजी आती हो। एक बार उनको गोवर्धन में हमने पूछा, मैं और हमारे 2-3 लोग थे, हम ऐसे हास प्रयास करते हुए हमने उनसे पूछा कि भाई तुम इतने दिन से कथा में आते हो, तुमको कुछ समझ आता है, तुम्हारे भजन साधन का उद्देश्य क्या है? तो उसने भी अंग्रेजी टूटी फूटी अंग्रेजी में बतला दिया, राधा जी की सखी बनना हमारे भजन साधन का उद्देश्य है। अरे हम तो अभिमान करते हैं कि हम भारतीय, हमने राधा कृष्ण का नाम सुना। वो चाइनीज लोग जिनको सोचा सोच का विचार नहीं, उनके कान में भी इन महापुरुष ने वो मंत्र फूंक दिया कि तुमको जो बनना है तो राधा जी की दासी बनना है। उससे नीचे गुरुजी कहते थे, उससे नीचे कोई भी वस्तु मत स्वीकार करना। और गुरुजी उदाहरण देते थे, सुखदेव गोस्वामी जब भागवत अध्ययन करने गए जनक महाराज के पास, 7 द्वार रख दिए उन्होंने, खूब ऐश्वर्य दिखाया, किंतु सुखदेव गोस्वामी किसी से भी विचलित नहीं हुए। 7 दिन तक उनको एक द्वार में रखा, खूब ऐश्वर्य दिखाया, किंतु एक क्षण के लिए भी सुखदेव गोस्वामी का चित्त विचलित नहीं होता। गुरुजी कहते थे इस आदर्श को रखना, तुमको राधा जी की दासी बनना है, उससे नीचे अगर तुमको नारायण भी कहना मैं अपना दास बना लूं, उसको भी स्वीकार मत करना। ये अनन्य निष्ठा का कितना सुंदर उदाहरण है गुरुजी के जीवन में। राधा पक्षी है ना, कैसा सुंदर उदाहरण गुरुजी का, कैसा चरित्र दिखलाई देता है। क्या कह रहे, मई अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति जय दृढ़ाम मत कृते त्यक्त स्वकर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। अब इस विषय में तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान कहते हैं वो मेरे सुख के लिए क्या करता है, त्यक्त स्वकर्माणस, सारे कर्मों को छोड़ देता है, त्यक्त स्वजन बांधवा। इसका ये सारे जो वैशिष्ट है ना ब्रज गोपियों में, इसकी परिपूर्णतम सीमा है। और गुरुजी वास्तव में ब्रज की एक सखी है, निषिद्ध स्वरूप में तो ब्रज की एक मंजरी है ना, रमण मंजरी। उनके चरित्र में देखो कितने सुंदर रूप में दिखलाई देता। कृष्ण सेवा के लिए जैसे ब्रजगोपी ने सब कुछ त्याग कर दिया ना, ऐसी कृष्ण के चरणों में एकांतिक अनुराग के लिए महापुरुष ने त्यक्त स्वजन बांधव, स्वजन थे वास्तव में वो, और बांधव थे, इतनी प्रीति करते थे। गुरुजी कहते थे मेरे परिवार के लोग नहीं, गांव का एक एक व्यक्ति मुझसे बड़ी प्रीति करता था। ऐसे सरल सहज उनका व्यवहार था। उनके भाई के मुख से हमने सुना कि जब गुरुजी को वापस लौटाने के लिए हम लोग गए, पूरा गांव हमारे साथ चला गया कि उनको तो लेकर आओ। वो तो गांव के रत्न जैसे थे, खेल कूद में इतने ऊंचे, इतने अच्छे स्पोर्ट्स में थे, पढ़ने लिखने में जैसे, और पुलिस में नौकरी मिल गई, भाई सारे गांव का नाम रोशन कर दिया, सारा गांव लौटाने के लिए गया। किंतु एक क्षण में मत करते त्यक्त स्वकर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा, सब कुछ छोड़कर चले गए। ऐसे साधु का संग करने के लिए क्या कह रहे हैं कपिल देव, ता एते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता। अरे सब कुछ छोड़कर क्या करो, ऐसे साधुओं का संग करो। ताएते साधवा साध्वी सर्व संग विवर्जिता संग सितेश्वरते प्रार्थ्या संग दोष हराइते। ऐसे साधु का जो संग है ना, वो आपके सारे दोषों को हर लेगा। गुरुजी के चरित्र में देख रहे हो कैसे एक एक गुण कितने सुंदर रूप में प्रस्फुटित हो रहा है। देखो कैसे चेन चली आ रही है। जो मैं बात कह रहा था, शास्त्रों का एक एक उपदेश जो है मूर्तिमान होकर आचरण कर रहा है। इस बात में कोई अतिशोक्ति है? मेरे जैसा क्षुद्र व्यक्ति भी इतना कुछ कह सकता है गुरु वैष्णव के मुख से सुना हुआ।
तो जिन्होंने अनुभव किया होगा इस बात का, उनके मुख से सुनने में तो फिर बात ही क्या है ना। कैसे एक एक चरित्र दिखलाई दे रहा है।